केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किए गए अभिज्ञान ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपराधिक न्याय प्रणाली को डिजिटल और मजबूत बनाना। वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण केंद्र बना है? भारत। प्रथम स्थान। भारत के पास दुनिया की कुल 35.4% रिसाइकलिंग क्षमता है। गुजरात का अलंग सोसिया यार्ड इसका मुख्य केंद्र है। तमिलनाडु के किस प्रसिद्ध बंदरगाह को स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त बंदरगाह घोषित किया गया? बीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी। यह पोर्ट थूथुकुड़ी तमिलनाडु में स्थित है। कार्बन उत्सर्जन में 45% की ऐतिहासिक कमी दर्ज की है। भारत के नियंत्रक और महालेखक ने सार्वजनिक क्षेत्र की ऑडिटिंग हेतु किस देश के साथ एमओयू किया है? इजराइल। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपेडा द्वारा लॉन्च की गई भारतीय पहल का पूर्ण रूप क्या है? भारत हब फॉर एग्रीटेक रिसाइलेंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन। हाल ही में किस रक्षा पीएसयू कंपनी को भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया? गार्डन शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। मध्य प्रदेश के किस स्थानीय कृषि उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग मिला? गराडू और बालम ककड़ी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने कुल कितने पद्म पुरस्कार सौंपे? 65 पद्म पुरस्कार, 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री। पद्म पुरस्कार समारोह 2026 में खेल और मनोरंजन जगत में किन प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया गया? रोहित शर्मा, ममूटी, अलका याग्निक और आर माधवन। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एमएसएमई बिल बनाने की प्रक्रिया आसान करने के लिए कौन से नए निर्देश जारी किए गए हैं? आरबीआई ट्रेड्स निर्देश 2026। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल विडोज डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 23 जून। केंद्रीय पतन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत अपने घरेलू शिप रिसाइकलिंग उद्योग को वैश्विक स्तर पर कहां देखना चाहता है? शीर्ष वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में। केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई डिजिटल पहल के तहत ई प्रोसिक्यूशन 2.0 का मुख्य फोकस किस पर है? अदालती मुकदमों और जांच प्रक्रियाओं को पूरी तरह पेपरलेस बनाना। नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद जीआरएसई को भारत सरकार से क्या प्रमुख वित्तीय लाभ प्राप्त होगा? बिना सरकारी मंजूरी के 1000 करोड़ तक के निवेश की स्वायत्तता। अपेडा की भारतीय योजना का प्राथमिक ध्यान देश के किस क्षेत्र के विकास पर केंद्रित है? एग्रीटेक, स्टार्टअप्स और कृषि इंक्यूबेशन पर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2011 में आधिकारिक रूप से। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक और इजराइल के बीच समझौता किस क्षेत्र में ज्ञान साझा करने पर केंद्रित है? डिजिटल ऑडिटिंग और डेटा एनालिटिक्स। तमिलनाडु का बीओ चिदम्बरनार पोर्ट किस वर्ष तक पूरी तरह हरित बंदरगाह बनने का लक्ष्य रखता है? 2030 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य। मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ क्षेत्र के किस प्रसिद्ध उत्पाद को हाल ही में जीआई सुरक्षा प्रदान की गई है? गराडू, एक प्रकार का कंद फल।